Hello students, in this video we will continue further with numericals on equivalence concept. Okay, so in the previous video we had looked at 5 questions. Now we will go on to the next question now. Next question is question number 6, but ये बहुत ही simple सा question है. देखो, if you look at this question ये दिया हुआ है, calculate the number of equivalents in 1 mole of oxygen molecules. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का 1 मोल आपको पता है, आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स फाइंड आउट करना है. तो हमने प्रीवियस वीडियो में ये फॉर्मूला देखा था ना. ये फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में इट इज गिवन टू यू दैट वी हैव 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स. सो नंबर ऑफ मोल्स इज 1. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स मतलब O2 पता है आपको. मॉलिक्यूलर वेट O2 का आपको 32 पता है. सो इवन दिस इज नोन टू यू. एंड आपको इक्विवेलेंट वेट जो है दैट इज 8. दैट इज ऑल्सो गिवन टू यू. इफ यू स्टार्ट पुटिंग इन द वैल्यूज, आप वैल्यूज पुट करो तो आपको क्या मिलेगा? 1 इज इक्वल टू NE मल्टीप्लाइड बाय 8 अपॉन 32. सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स वुड बी इक्वल टू 4. ठीक है, ओके. नेक्स्ट वी विल गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7 नाउ. अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है? लेट्स ट्राई टू सी. ओके, देखो, द टू एसिड्स H2SO4 एंड H3PO4 आर न्यूट्रलाइज्ड सेपरेटली बाय द सेम अमाउंट ऑफ एन अल्कली. अल्कली होता है बेस. सो बाय द सेम अमाउंट ऑफ बेस व्हेन सल्फेट एंड डाइहाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट आर फॉर्म्ड रिस्पेक्टिवली. Find the masses of H2SO4 and H3PO4. Okay. Now let's try to understand this question. ठीक है. You have two separate containers. Okay. Okay. एक ये है. This is H2SO4. And you have another container that is H3PO4. ठीक है. नाउ दोनों को न्यूट्रलाइज करने के लिए, सी दीज टू आर एसिड्स, तो न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको इनको बेस चाहिए होगा. सो दोनों के अंदर आप बेस ऐड करोगे. यू विल ऐड बेस इन बोथ द केसेस. अच्छा, नाउ वी आर सेइंग दैट क्वेश्चन में ये दिया हुआ है द अमाउंट ऑफ बेस एडेड इज सेम इन बोथ द केसेस. अब अगर जो अमाउंट ऑफ बेस इज सेम इन बोथ द केसेस, तो आई कैन से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस will be same, क्योंकि अमाउंट ऑफ बेस आपका सेम है. नाउ न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन में एसिड विल रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. यही आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है. अब इक्विवेलेंस लॉ क्या कहता है कि सारे रिएक्टेंट्स एंड सारे का प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो है वो सेम होने चाहिए. So therefore number of equivalents of acid should be equal to number of equivalents of base. So I can write number of equivalents of H2SO4 is equal to number of equivalents of base, and second case में number of equivalents of H3PO4 is equal to number of equivalents of base, क्योंकि बेस इसको भी न्यूट्रलाइज कर रहा है. नाउ क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि सेम अमाउंट ऑफ बेस इज यूज्ड फॉर न्यूट्रलाइजेशन. तो आपका अगर जो अमाउंट ऑफ बेस सेम है, तो आपका ये जो राइट हैंड साइड है, दिस राइट हैंड साइड वुड बी सेम. तो विच मीन्स लेफ्ट हैंड साइड शुड ऑल्सो बी सेम. सो आई कैन राइट देयरफॉर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 is equal to number of equivalents of H3PO4. अच्छा, आपको क्या फाइंड आउट करना है? रेशियो ऑफ देयर मासेस, रेशियो ऑफ देयर वेट्स. नाउ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैन बी रिटन एज वेट ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4. दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ H3PO4 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4. ठीक है, राइट. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला यही होता है ना, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट. अच्छा, अब आपको ये रेशियो फाइंड आउट करना है, वेट ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ H3PO4.
दिस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4. ठीक है, सो अब हमें पहले तो दोनों की इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना है. अब एसिड्स के लिए अगर जो आपको याद हो तो हम लोग वैलेंसी फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं. वैलेंसी फैक्टर फॉर एसिड्स, if you look at your formula sheet, it is equal to number of H plus ions donated. Okay. Now H2SO4 के केस में इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. इफ यू लुक एट द क्वेश्चन अगेन, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है H2SO4 फॉर्म्स सल्फेट. ये सल्फेट बनाता है, मतलब सल्फेट इज SO4 2 माइनस. तो ये अलग हो जाएगा तो दो H प्लस अलग होंगे. तो वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 गिव्स यू 2 H प्लस आयंस. तो वैलेंसी फैक्टर जो होगा आपका दैट विल बी इक्वल टू 2. सो इक्विवेलेंट वेट विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर. H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 98, वैलेंसी फैक्टर इज 2, सो दिस विल बिकम इक्वल टू 49. ओके, सो ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4. अब H3PO4 के केस में देखो ये क्या कह रहा है. इफ यू लुक एट द सेंटेंस, ओके, two acids H2SO4 and H3PO4 are neutralized separately by the same amount of an alkali when sulfate मतलब SO4 2 minus and dihydrogen orthophosphate. Dihydrogen orthophosphate क्या होता है. Dihydrogen is 2 hydrogens and orthophosphate is PO4. तो मतलब H3PO4 जो है, H3PO4 is giving you dihydrogen H2PO4 2 minus plus H plus. So this is your dihydrogen orthophosphate. अच्छा, now if you see in this reaction, one molecule of H3PO4 is giving you only one H plus ions. आपको एक ही H plus ion मिल रहा है यहाँ पे. ओके, सो यहाँ पे जो आपका वैलेंसी फैक्टर होगा, वैलेंसी फैक्टर वुड बी इक्वल टू 1. एंड अब आपका जो इक्विवेलेंट वेट होगा दिस विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1. ओके, आपका मॉलिक्यूलर वेट कितना है H3PO4 हम लोगों ने प्रीवियसली भी निकाला हुआ है. इट इज 98 divided by valency factor is 1, this will be 98. Now हमने जब ये पहले ये कंपाउंड देखा था तो वहां पे हमने ये देखा था कि H3PO4 is giving you 3 H plus ions. इस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्वेश्चन में दिया हुआ इट इज ओनली गिविंग यू 1 H plus ion. तो इसलिए प्रीवियसली जब हमने ये किया था तो वहां पे वैलेंसी फैक्टर 3 था, यहाँ पे आपका वैलेंसी फैक्टर इज 1. ओके, सो इफ वी पुट द वैल्यूज ओवर हियर तो क्या होगा. H2SO4 weight of H3PO4 equivalent weight of H2SO4 that is 49, equivalent weight of H3PO4 that is 98. So your answer would be equal to 1 by 2. Okay, so the ratio of masses would be equal to 1 by 2. I hope you have understood this. Okay, we will go on to the next question now. Question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है. फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 इन दिस रिएक्शन. CaOH twice H3PO4 गिविंग यू दिस रिएक्शन. ओके, सो ये मैं रिएक्शन लिखता हूं. CaOH twice plus H3PO4 गिविंग यू CaHPO4 प्लस 2H2O. ओके, ना इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं. एक तरीका ये है कि HPO4 ये वाला जो पार्ट है वो यहीं से आ रहा होगा, करेक्ट. तो आप H3PO4 में से रिमूव 2 हाइड्रोजन एटम्स. इफ यू रिमूव 2 हाइड्रोजन एटम्स, रिमूव 2 H प्लस आयंस, तो क्या मिलेगा. सो इफ यू रिमूव 2 H प्लस आयंस आपको मिलेगा HPO4 2 माइनस ना.
विच इज दिस HPO4 2 माइनस. सी कैल्शियम पे जो चार्ज होता है दैट इज +2, HPO4 पे जो चार्ज होता है दैट इज -2. तो विच मीन्स ये आयन बनाने के लिए H3PO4 दो H+ आयंस डोनेट कर रहा है, दो H+ आयंस रिलीज कर रहा है, तब जाके आपको ये मिलेगा ना. So because H3PO4 is giving you two H+ ions, we know this is an acid and it is giving you two H+ ions, तो इसके लिए valency factor would be 2. And because valency factor is 2, इसका जो equivalent weight होगा that will be molecular weight upon valency factor. H3PO4 का molecular weight is 98, valency factor is 2, this would become equal to 49. ठीक है. सो यहां पे देखो H3PO4 का वैलेंसी फैक्टर 1 था, इस रिएक्शन में देखो H3PO4 का वैलेंसी फैक्टर इज 2. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9th. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9th देखते हैं क्या है. इफ यू लुक एट क्वेश्चन नंबर 9th, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर in SCl2 is 16. What is the equivalent weight of sulfur in S2Cl2? Okay, so let's try to do this. So you have SCl2. Okay, now SCl2, in this compound you can see that ये SCl2 बनाने के लिए you need one sulfur atom, okay, and two chlorine atoms. ओके, नाउ सल्फर का एटॉमिक वेट दिया नहीं है क्वेश्चन में. एटॉमिक वेट दिया नहीं है तो आप अज्यूम मत करो, आपको सल्फर का इक्विवेलेंट वेट दिया हुआ है. ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर इज गिवन टू यू, दैट इज 16. अब इसको कैसे यूज करेंगे? ओके, लेट्स से एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर इज A. ओके, नाउ यू हैव वन एटम ऑफ सल्फर, सो व्हेन यू हैव वन एटम और 1 मोल ऑफ सल्फर, तो इसका मास कितना होगा? A grams. And you have 1 mole of sulfur atoms, तो उसका मास जो होता है that is equal to atomic weight expressed in grams. 2 moles of chlorine, okay, so chlorine का atomic weight is 35.5, so this is 71. How do you define equivalent weight? Equivalent weight is that weight which reacts with 35.5 grams of chlorine. एंड आपको इक्विवेलेंट वेट दिया हुआ है 16. दिस इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन. तो सीधा रेशियो दे, A grams reacts with 71 grams, 16 grams reacts with 35.5 grams. So if you take the ratio, क्या होगा? So what you would get is A by 16 is equal to 71 upon 35.5. So A will be equal to 16 2s are 32. Atomic weight of sulfur would be 32. अब आपको ये पूछा गया है कि S2Cl2 में सल्फर का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? सल्फर इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? सी, इक्विवेलेंट वेट कोई कांस्टेंट नहीं होता, वो रिएक्शन पे डिपेंड करता है, वो कंपाउंड पे डिपेंड करता है. तो हमें ये पता है कि S2Cl2 is made from 2 sulfur atoms, 2 chlorine atoms. अच्छा, सल्फर का एटॉमिक वेट हमें पता है, so this is 2 into 32, that is equal to 64 grams, and chlorine 2 into 35.5, this is 71 grams. तो हमें ये पता है कि 64 grams of sulfur is reacting with 71 grams of chlorine. तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट इज द वेट which reacts with 35.5 grams of chlorine. So if I take the ratio 64 upon E, this is 71 upon 35.5. So 1s are 2s are, आपको इक्विवेलेंट वेट 32 आएगा. You will get it as 32. So I hope this is clear to you. Okay, ये चीज आपको समझ में आई है कि इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, एटॉमिक वेट कांस्टेंट होता है. एटॉमिक वेट 32 यहाँ पे भी है एंड हमने यहाँ पे भी 32 ही दिया हुआ है. सो एटॉमिक वेट्स, मॉलिक्यूलर वेट्स आर ऑलवेज कांस्टेंट
but equivalent weights are always variable. They depend upon the reaction, they depend upon the valency, they depend upon the compound. ठीक है? Okay. Now we will go on to the 10th question now. Okay. The equivalent weight of a metal is double that of oxygen. How many times is the weight of its oxide greater than the weight of the metal? So equivalent weight of metal is given to you, it is double that of oxygen. How many times is the weight of its oxide greater than the weight of the metal? Okay. So आपको क्या दिया हुआ है ये देखो, equivalent weight is given to you that equivalent weight of metal is twice 2 times equivalent weight of oxygen. Okay. अब हमें ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट पता है 8 ग्राम, सो इधर उसको यूज करके आप कर सकते हो, या फिर मान लो कि अगर जो आपको ना पता हो तो ये क्वेश्चन आप कैसे करोगे. अच्छा, आपको क्या पूछा गया है, हाउ मच इज द वेट ऑफ मेटल, वेट ऑफ द ऑक्साइड ग्रेटर देन द वेट ऑफ द मेटल. सो वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ मेटल, ये आपको पूछा गया. ओके. नाउ हमें ये पता है मेटल will react with oxygen to form metal oxide. Correct? So, if metal will react with oxygen to form metal oxide, I can simply say this. मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ ना, number of equivalents of metal is equal to number of equivalents of oxygen. करेक्ट. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हमेशा इक्वल होता है. नाउ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल इज इक्वल टू वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल. दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑक्सीजन divided by equivalent weight of oxygen. Okay. Now, if you see over here, weight of metal is m. Equivalent weight of metal can be written as 2 into equivalent weight of oxygen. This is equal to weight of oxygen divided by equivalent weight of oxygen. ये कट हो जाएगा. So आपको क्या मिलेगा, weight of metal is equal to 2 times weight of oxygen. Okay. Now once you have this, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, we know that metal is reacting with oxygen to form metal oxide, MO. Okay, ये आपको मिल रहा है metal oxide. Okay. Now you can also write it as see MO में, ठीक है, चलो आप इसको metal oxide कहते हैं, MO. Okay. Now यहां पे हमें ये पता है कि हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा. ओके. नाउ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है तो हमें ये पता है कि टोटल मास ऑन लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑन राइट हैंड साइड. सो टोटल मास ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज वेट ऑफ मेटल, वेट ऑफ ऑक्सीजन. ओके. टोटल मास ऑन राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू, सो वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड will simply be equal to weight of metal plus weight of oxygen. Correct? Now weight of metal can be written as 2 times weight of oxygen. So weight of metal oxide is equal to weight of metal can be written as 2 times weight of oxygen plus weight of oxygen. This is 3 times weight of oxygen. So अब finally ये रेशियो निकालते हैं. So therefore हमें ये रेशियो चाहिए ना, weight of metal oxide divided by weight of metal. So weight of metal oxide is 3 times weight of oxygen. Weight of metal is 2 times weight of oxygen. So ये कट हो जाएगा and 3/2 that is 1.5. ये आपको आंसर मिल जाएगा. Okay. Another way to do the same question is, see, आपको ये पता है ऑक्सीजन का, इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, they have said that equivalent weight of metal is equal to 2 times equivalent weight of oxygen. Now equivalent weight of oxygen is 8 grams.
पर इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना हो जाएगा 2 into 8, दिस विल बिकम इक्वल टू 16। ओके, सो नाउ आई नो दिस। ओके, metal plus oxygen will give you metal oxide. ओके, ना हमें ये पता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हमेशा सेम होता है, तो आप ये ऐसे ही मान के चल सकते हो, one equivalent of this will react with one equivalent of this to produce one equivalent of this. So one equivalent कितना होगा, one equivalent is equal to its equivalent weight, तो मेटल का equivalent weight 16 है। It will react with oxygen, oxygen का equivalent weight 8 है, तो जो आपको मेटल ऑक्साइड मिलेगा उसका जो वेट मिलेगा आपको that will be 24. So and write 16 grams of metal will react with 8 grams of oxygen to form 24 grams of metal oxide. Okay, so therefore once you have got this, आपको क्या चाहिए, weight of metal oxide divided by weight of metal, so that is 24 by 16, 3 by 2, that is 1.5. ठीक है, तो बेसिकली आप ये डायरेक्टली भी कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो डू दिस डायरेक्टली। ये कितना सिंपल है ना, ये प्रॉपर एक तरीका है करने का, बट दिस इज अ डायरेक्ट वे विच इज ऑल्सो एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके फाइन, वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज गिवन टू यू दैट 1.6 grams of calcium and 2.6 grams of zinc when treated with an acid in excess separately. So इन दोनों को हम लोग एसिड से ट्रीट करते हैं। सी दीज आर मेटल्स, मेटल्स प्लस एसिड, आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, मेटल्स विद रिएक्शन विद एसिड दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन। दोनों केसेस में जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड। If the equivalent weight of the zinc is given to you as 32.6, what is the equivalent weight of calcium? That is what you have to find out. Okay. So this is question number 11th. So you have two containers, दोनों में excess amount of acid है. Okay. This is zinc. This is calcium. It is given to you that you have 1.6 grams of calcium and zinc is given to you as 2.6 grams. Okay, so 1.6 grams of calcium, 2.6 grams of zinc. Okay, आप जैसे ही एसिड में डिप करोगे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, यहां से और यहां से हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। ठीक है, now it is given to you, so आपका रिएक्शन ना ऐसा कुछ होगा, zinc plus acid, let's say you will get salt plus hydrogen gas, and second case में calcium plus acid will get salt plus hydrogen gas. I know number of equivalents of zinc will be equal to number of equivalents of hydrogen. इनफैक्ट इन सबके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होंगे, बट क्वेश्चन में ये दिया हुआ है सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज रिलीज्ड एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन। सो दोनों केस में आपका जो RHS है दैट RHS इज सेम, क्योंकि दोनों केसेस में अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन रिलीज्ड इज सेम, तो अगर जो RHS सेम है तो दोनों केसेस में आपका LHS भी सेम होना चाहिए। सो लेट मी राइट दिस ओवर हियर. So I can now write this, number of equivalents of zinc is equal to number of equivalents of calcium. Correct? Acha. Now number of equivalents of zinc is equal to weight of zinc divided by equivalent weight of zinc. Number of equivalents of calcium is equal to weight of calcium divided by equivalent weight of calcium. अब values put करना start करें। वेट ऑफ जिंक आपको दिया हुआ है 2.6 ग्राम्स, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 2.6 ग्राम्स
इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक क्वेश्चन में दिया हुआ है 32.6, सो दिस विल बी 32.6. वेट ऑफ कैल्शियम आपको दिया हुआ है 1.6. आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम फाइंड आउट करना है. बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड सॉल्व करो. ओके, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम विल बी अप्रोक्सीमेटली 20 grams per equivalent. ठीक है, यू कैन सी दैट ना ही आपको एसिड पता होनी चाहिए, ना ही आपको एग्जैक्ट रिएक्शन की जरूरत है. इक्विवेलेंस मेथड से सम सॉल्व करने का ये इसलिए इट्स अ वेरी वेरी नाइस एंड कन्वीनियंट मेथड कि आपके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो है दोस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आर इक्वल. ठीक है, नेक्स्ट वी विल गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12. ओके, 1 gram of an alloy of aluminium and magnesium when treated with excess of dilute HCl forms MgCl2, AlCl3 and hydrogen. The evolved hydrogen collected over Hg at 0 degrees Celsius has a volume of 1.20 liters at 0.92 atmospheres. Temperature, volume and pressure दिया हुआ है. कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ अलॉय. अलॉय का कंपोजिशन आपको फाइंड आउट करना है. ओके, सो ये क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. ये ना आप दो तरह से कर सकते हो. एक तो मोल कंसेप्ट के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, एंड दूसरा जो है यू कैन ऑल्सो सॉल्व दिस यूजिंग इक्विवेलेंस कंसेप्ट. ओके, लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट यूजिंग फर्स्ट द मेथड ऑफ इक्विवेलेंस. ओके, सो आपको ये दिया हुआ है कि you have 1 gram of an alloy. ये 1 gram है. ओके, ना इसका कुछ पार्ट जो है दैट इज मैग्नीशियम एंड जो बचा हुआ पार्ट है दैट इज एल्यूमिनियम. ओके, सो अगर जो मैग्नीशियम x ग्राम्स है तो एल्यूमिनियम जो होगा दैट विल बी 1 minus x grams. ठीक है, आपको एटॉमिक वेट्स दिए हुए हैं. मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट इज 24, aluminium का atomic weight is 27. This is given to you. Okay. Now magnesium forms magnesium chloride. Okay. And aluminium is forming aluminium chloride, AlCl3. MgCl2 and AlCl3 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है. Okay. Now MgCl2 यहाँ पे अगर जो this is a salt and salt के अंदर आप वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हो? You will look at total charge on cation और total charge on anion. अब क्लोरीन पे चार्ज -1 होता है तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? -1 into 2, that is -2. And मैग्नीशियम पे टोटल चार्ज will be +2. So for magnesium your valency factor will be equal to 2. Okay. So equivalent weight of magnesium will be equal to atomic weight, that is 24 upon 2. This is equal to 12. So magnesium, क्योंकि magnesium chloride MgCl2 में कन्वर्ट हो रहा है तो magnesium की वैलेंसी 2 है, तो that is why वैलेंसी फैक्टर 2 है. वैसे ही if you look at aluminium जो है वो AlCl3 में कन्वर्ट हो रहा है. Now यहाँ पे अगर जो आप aluminium पे चार्ज देखोगे तो it will be +3. So therefore आपका वैलेंसी फैक्टर जो एल्यूमिनियम के लिए होगा that will be equal to 3. इक्विवेलेंट वेट जो होगा that will be equal to molecular weight, that is 27 divided by वैलेंसी फैक्टर that is 3. ये आ जाएगा 9. ठीक है, तो अब आपको मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट 12 पता है, एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट 9 पता है. अब आपका ये रिएक्शन कैसा है पता है? आप ना इस पे HCl ऐड कर रहे हो, यू आर putting HCl on this. So आपका रिएक्शन ऐसा कुछ होगा, मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम प्लस HCl will form MgCl2 plus AlCl3 plus H2. Okay. Now we know this. What have they given us about H2? They have said that at temperature 0 degree Celsius, 0 degree Celsius is 273 kelvins. Okay. At pressure 0.92 atmospheres, the volume of hydrogen, इस reaction से ये जो आपको hydrogen मिल रहा है, volume of hydrogen is given to you as 1.2 liters.
this is given to you. Now, if this is given to you, you can find out number of moles of hydrogen, correct? Number of moles of hydrogen कितने होंगे? So how, एक एक चीज अब आराम से फाइंड आउट करता है. सी इतना डेटा दिया हुआ है आपको, मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट मिल गया, एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट मिल गया, हाइड्रोजन के लिए ये चीजें आपको पता है, एंड आपको ये पता है कि इसमें जब आप HCl ऐड करते हो तो मैग्नीशियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो रहा है, एंड हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो रहा है. ओके, ये आपको पता ही है, मेटल प्लस HCl हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा. नाउ यहां पे मुझे एग्जैक्ट बैलेंस रिएक्शन नहीं पता, बट व्हाट आई नो इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मैग्नीशियम should be equal to number of equivalents of aluminium. This should be equal to number of equivalents of hydrogen. Okay. अच्छा, सॉरी, ये रिएक्शन ना ये ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे ये प्लस सा नहीं आएगी. नाउ लेट मी एक्सप्लेन टू यू कि ये ऐसा क्यों हो रहा है. ओके, यू हैव टू साइमल्टेनियस रिएक्शंस गोइंग, मतलब टेकिंग प्लेस. मैग्नीशियम रिएक्टिंग विथ HCl to form MgCl2 plus hydrogen, okay, and aluminium reacting with HCl to produce AlCl3 plus H2, okay. Now कुछ H2 यहां से आ रहा है, कुछ H2 यहां से आ रहा है. Now यहाँ पे number of equivalents of magnesium will be equal to number of equivalents of hydrogen. Number of equivalents of aluminium will be equal to number of equivalents of hydrogen. So total amount of hydrogen can be written as number of equivalents of hydrogen. ये जो total है, this will be equal to number of equivalents of magnesium plus number of equivalents of aluminium. अब number of equivalents आपको पता है, it is weight upon equivalent weight. Okay. So weight of magnesium हमें पता है, it is x grams. Equivalent weight of magnesium is 12, जो हमने निकाला हुआ है यहाँ पे देखो. अच्छा, similarly weight of aluminium is 1 minus x. Equivalent weight of aluminium जो हमने निकाला है that is 9. अच्छा, number of equivalents of hydrogen अब कैसे निकालोगे? So आपको प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हम लोग PV इक्वल टू nRT यूज कर सकते हैं. तो N विल बी इक्वल टू PV अपॉन RT. ये सारे वैल्यूज पुट करो तो आपको नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 0.05. हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स चाहिए, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं ना. तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स विल बी दिस इनटू दिस अपॉन दिस. तो यू कैन सी आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स 0.1 आएंगे. यू हैव टू पुट इट ओवर हियर एंड यू हैव टू सॉल्व दिस. फिर सॉल्व करो